शास्त्र कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो है कि आज जहां युवा नशों में डूबा हुआ है, एडिक्शंस में फंसा हुआ है, वहीं ये युवा जो कि सत्य का संदेश जन जन को दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक सत्य मार्ग पे चलने का संदेश दे रहे हैं। महाराज जी ने दिशा को पूरा बदल दिया। महाराज जी ने बताया कि हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर दर्शन का विषय है। विचारधारा तो बस यही थी कि बचपन से बस ईश्वर की बातें सुनी थी, है ना। ईश्वर को कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, उसकी याद में नाच लिया, लगता था कि बस भक्ति कंप्लीट हो गई। लेकिन पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं, उसमें सबसे उच्चतम अवस्था होती है समाधि। तो समाधि में जाना और देह का त्याग होना, ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फर्क है। समाधि ध्यान की सबसे उच्चतम अवस्था है। नमस्कार, अभी हम मौजूद हैं प्रयागराज की पावन धरती पर, सेक्टर 9 में मौजूद हूँ। जैसा कि आप पिछली वीडियो में देखे थे दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के बारे में, और आज श्री महाराज आशुतोष जी के जितने भी शिष्य हैं यहाँ पर नुक्कड़ कार्यक्रम कर रहे हैं। नाटक के माध्यम से अध्यात्म को बताना चाहते हैं, लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप इस साइड देख रहे हैं कि बहुत ही भव्य तरीके से कलश द्वार का निर्माण कराया गया है, और जस्ट उसके बगल श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का आयोजन किया गया है, जहां पर सारे श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। और उसी के जस्ट बगल इधर दिव्य ज्योति जागृति संस्थान के लगभग शिष्य यहाँ आकर नुक्कड़ कलाकारी दिखा रहे हैं और इसके माध्यम से अध्यात्म को बता रहे हैं। आइए इसके बारे में बातचीत करते हैं, आखिर इसका उद्देश्य क्या है और यह श्रद्धालुओं को क्या संदेश दे रहे हैं। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रवि है और मैं दिल्ली से हूँ। सर, कितने दिनों से आप यहाँ आए हैं? हम लोग लगभग पिछले 1 महीने से यहाँ पे हैं और पूरे कुंभ में हर घाट पर सब जगह घूमकर लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को सत्य का संदेश दे रहे हैं। जैसा कि आप दिव्य ज्योति जागरण संस्थान से जुड़े हैं, जागृति संस्थान से जुड़े हैं, कितने दिन हो गए आपको इस संस्थान से जुड़े? मुझे इस संस्थान से जुड़े हुए लगभग 13 साल हो गए। 2009 में मैं जुड़ा था। किस विचारधारा से आप प्रभावित हुए थे कि इस संस्थान से आप जुड़े? आपको क्या अच्छा लगा? देखिए, विचारधारा तो बस यही थी कि बचपन से बस ईश्वर की बातें सुनी थी, है ना। ईश्वर को कीर्तन कर लिया, भजन कर लिया, उसकी याद में नाच लिया, लगता था कि बस भक्ति कंप्लीट हो गई। लेकिन महाराज जी ने दिशा को बिल्कुल बदल दिया। जैसा कि कल हम आपके प्रांगण में गए थे, परिसर में गए, तो वहाँ गेट पर ही लिखा था कि ईश्वर को देखा जा सकता है। राइट, तो वही मैं आपको बताना चाहता कि महाराज जी ने दिशा को पूरा बदल दिया। महाराज जी ने बताया कि हमारे शास्त्र ग्रंथ कहते हैं कि ईश्वर सिर्फ मानने का विषय नहीं है, ईश्वर जानने का विषय है, ईश्वर दर्शन का विषय है। आपने स्वामी विवेकानंद के बारे में सुना ही होगा। शास्त्रों को पढ़कर उन्होंने ये तो पता लगा लिया कि ईश्वर को देखा जा सकता है। कई गुरुओं के पास गए, कोई कहता था मैं उड़ना सिखा दूंगा, कोई कहता था मैं ये सिद्धि दे दूंगा, लेकिन कोई भी गुरु ये नहीं कहता था कि हाँ मैंने भी ईश्वर को देखा है और मैं तुम्हें भी दिखा सकता हूँ। कहीं ना कहीं इस संस्थान में जितने भी शिष्य हैं या जितने भी श्रद्धालु जुड़ रहे हैं, वो यही उम्मीद लेके जुड़ते हैं कि ईश्वर को देखा जा सकता है। बिल्कुल, और इसका प्रमाण आपको उसी वक्त मिलता है जिस वक्त आपको ब्रह्म ज्ञान से दीक्षित किया जाता है। ये नहीं कि आप अभ्यास कीजिए आपको 1 साल बाद दिखेगा, आपको 2 साल बाद दिखेगा, बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहते हैं अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदं दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। चराचर में जो ईश्वर समाया है उसके तत्पदं यानी उसी वक्त जो मेरे घट में दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु को मैं नमन करता हूँ। और वही ब्रह्म ज्ञान आज गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी जन जन को दे रहे हैं। जैसा कि जब हम आपके परिसर में गए थे, वहाँ कुछ संतों से बात हुई थी। संतों ने बताया कि अभी बाबा जी समाधि में हैं और वो कुछ सालों बाद पुनः अपनी शरीर में वापस आएंगे और अध्यात्म को श्रद्धालुओं के पक्ष में रखेंगे या साइंस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें रखेंगे। बिल्कुल, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई पहली दफ़ा नहीं है कि भारतीय संस्कृति में किसी संत ने समाधि ली हो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, साईं बाबा जी या फिर आदिगुरु शंकराचार्य जी, ऐसे बहुत सारे संत हुए हैं जो अपने अपने समय पे समाधियाँ ले चुके हैं, निर्विकल्प समाधि। और हमारे गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने समाधि 2014 में ली थी, और जब महाराज जी ने समाधि ली उसके बाद भी और उससे पहले भी महाराज जी ने कई दफ़ा ये चीज़ बताई थी कि एक समय आने पर वो समाधि में चले जाएंगे, अलोप हो जाएंगे, और एक निश्चित समय पर जब उनका वो लक्ष्य पूरा हो जाएगा तो वो स्वयं वापस आएंगे। जैसा कि वहाँ संतों ने बताया था कि समाधि का मतलब अपनी शरीर त्यागना नहीं होता है। राइट, आप देखिए पतंजलि योग सूत्र में ध्यान के 8 चरण बताए गए हैं, उसमें सबसे उच्चतम अवस्था होती है समाधि। तो
समाधि में जाना और देह का त्याग होना, ये दोनों में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। समाधि ध्यान की सबसे उच्चतम अवस्था है, जहाँ पर आप उस ईश्वर से, उस शक्ति से पूर्णतः मिल जाते हैं, उनसे एकाकार हो जाते हैं। लेकिन एक समय आने पे अगर आप चाहें तो फिर आप स्वयं अपने शरीर में वापस आ भी सकते हैं। ये शक्ति सिर्फ और सिर्फ पूर्ण गुरु के पास होती है और उनके द्वारा दीक्षित उनके शिष्यों के पास होती है, और किसी के पास नहीं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे बहुत सारे शिष्य अपनी कला के माध्यम से लोगों को यह ज्ञान दे रहे हैं कि अध्यात्म की ओर कैसा बढ़ा जाए। इस नुक्कड़ प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? इस नुक्कड़ प्रोग्राम का उद्देश्य यही है कि हम जन जन में, संपूर्ण कुंभ में आए हुए भक्त जिज्ञासुओं को बस ये बताना चाह रहे हैं कि बाहरी त्रिवेणी में तो आप स्नान कर रहे हैं, आप अपने आंतरिक त्रिवेणी में भी स्नान करके जाएं। बाहरी त्रिवेणी जहाँ पर माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती का मेल होता है, इसी तरीके से हमारे शरीर में भी 3 नाड़ियाँ हैं, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, जहाँ जिनका संगम इस क्षेत्र पे होता है। पूर्ण गुरु ब्रह्म ज्ञान द्वारा इस क्षेत्र को एक्टिवेट करते हैं, जिसको हम दिव्य चक्षु कहते हैं, और तब जाकर एक आंतरिक त्रिवेणी एक भक्त के भीतर भी उत्पन्न होती है, उनका संगम होता है और वो तत्क्षण उस ईश्वर के दर्शन अपने घट में कर पाता है। अभी तक आप लोग पूरे इस महाकुंभ क्षेत्र में कितने नुक्कड़ प्रोग्राम कर चुके हैं? हम 100+ नुक्कड़ नाटक कर चुके हैं, लगभग महाराष्ट्र, बिहार और हमारे कई राज्यों से बहुत सारी टीम्स आई हैं नुक्कड़ की, जो कि लगभग हर घाट पे जाकर हम लोगों को, जन जन को ये संदेश दे रहे हैं, बता रहे हैं कि ईश्वर सिर्फ मानने का विषय नहीं, अपितु जानने का विषय है, दर्शन का विषय है। जैसा कि अभी हम देख रहे हैं, आप कैमरामैन से बोलेंगे ये तस्वीरें दिखाएं कि जितने शिष्य हैं लगभग अभी ये किस अवस्था में है, इससे क्या मैसेज दे रहे हैं? देखिए सबसे बड़ा मैसेज तो है कि आज जहां युवा नशों में डूबा हुआ है, एडिक्शंस में फंसा हुआ है, वहीं ये युवा जो कि सत्य का संदेश जन जन को दे रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं और एक सत्य मार्ग पे चलने का संदेश दे रहे हैं, उसी सनातन ज्ञान का संदेश दे रहे हैं जो कि पुरातन है, जो कि हर आदिकाल में महापुरुषों ने, अवतारों ने अपने भक्तों को, समाज को दिया। सनातन को लेकर आपके क्या विचार हैं? सनातन कम शब्दों में। सनातन सत्य है, उससे देखा जा सकता है, इसलिए हम कहते हैं सत्य सनातन धर्म की जय। वो सत्य, वो सनातन जिसको दर्शन किया जा सकता है, और जिस वक्त वो दर्शन कर लिया जाता है तो सनातन एक शक्ति है जिसको जागृत करना है हमें अपने भीतर। जब हमें ज्ञान मिलता है तो वो सनातन हमारे भीतर ही जागृत हो जाता है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि महाराज जी के जितने भी शिष्य हैं, जितने भी फॉलोअर्स हैं, वह कुछ टी शर्ट पहने और उसमें भी श्री आशुतोष जी महाराज की फ़ोटो बनी है। लगभग सभी शिष्यों की टी शर्ट पर महाराज जी की फ़ोटो बनी है और ये सभी शिष्य अध्यात्म का ज्ञान दे रहे हैं कि जो ये सनातन धर्म को मानने वाले हैं या जो इंसान है वो अध्यात्म की ओर कैसे बढ़ें। जैसे इनका एक स्लोगन है, मेन लाइन है कि ईश्वर को महसूस नहीं, ईश्वर को देखा जा सकता है। जब आप ध्यान लगाएंगे तो आप अपितु ईश्वर को देख पाएंगे। कैमरामैन पंकज के साथ जर्नलिस्ट ब्रजेश सेन, डेली रफ्तार 24/7। जय हिंद, जय भारत।